हेलो बच्चों, आज हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी फ्रिक्शन में जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया जाता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो हम लोग को पता है कि कोई भी अगर कोई बॉडी है और किसी चीज पर वो रखा हुआ है, किसी सरफेस पर रखा हुआ है, उस बॉडी का कुछ मास होगा। ये मास है। तो इसमें एक डेवलप होता है जब बॉडी किसी के कांटेक्ट में होता है तो उसमें दो तरह के कांटेक्ट फोर्स काम करते हैं। ठीक है। पिछले क्लासेस में हम लोग कांटेक्ट फोर्स वगैरह के बारे में जानते हैं, और जिससे कि हम लोग दो तरह के कांटेक्ट फोर्स काम करते हैं। और एक होता है नॉर्मल। जैसे एक होता है नॉर्मल, ये नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। और दूसरा होता है फ्रिक्शनल। ठीक है। दूसरा होता है जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो फ्रिक्शन के कारण डेवलप होता है। तो अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कि दो कांटेक्ट फोर्स हमारे पास है यहाँ पर, एक नॉर्मल है और एक फ्रिक्शनल है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि एक हम इसमें देखेंगे कि इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का कोई ना कोई तो रिजल्टेंट होगा। इन दोनों कांटेक्ट फोर्स का कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा। एक नॉर्मल है हमारे पास और दूसरा है फ्रिक्शनल है। तो इसको अभी हम लोग मान लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शंस के एफ मैक्स को मानते हैं, जिसको हम लोग एफ एल बोलते हैं, एफ लिमिटिंग मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक लाइन और खींचेंगे। तो ये भी कितने के बराबर होगा, ये एफ एल के बराबर होगा। ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो इसके बीच से जो लाइन जाएगा यही इसका कहलाएगा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई एंगल बनाता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई एंगल बनाता है, ये एंगल है, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। और हम लोग यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो इससे हमको रिजल्टेंट मिलेगा। हमने क्या किया, इसके पैरेलल ये लाइन को खींच दिया। अब इससे हमको क्या मिलेगा कि ये एफ एल यहाँ एफ एल हो गया, और ये रिजल्टेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो अब हम लोग अगर मान लेते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जस्ट अबाउट टू मूव, इसको हम लोग बोलेंगे, जैसे इसको बोलेंगे, ये क्या है, जस्ट अबाउट टू मूव का केस है। ये क्या है, जस्ट अबाउट टू मूव का केस है। अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एल लिखेंगे। और हम लोग ने पढ़ चुका है कि एफ एल क्या होता है, एफ मैक्स होता है। और इसी से हम लोग कंसीडर करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शंस को। और एफ एस जो होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, ये वेरिएबल होता है। तो इस हिसाब से एफ एल को हम लोग, एफ एल के फार्मूला को क्या जानते हैं, एफ लिमिटिंग के फार्मूला को हम लोग को पता है कि ये क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। ये क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। अब आते हैं इस ट्रायंगल पर, देखते हैं। इस ट्रायंगल पर हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम tan थीटा को लिखेंगे, तो tan थीटा को क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ से tan थीटा को लिखेंगे तो ये वाले कंपोनेंट की बात करेंगे, ये वाले हॉरिजेंटल में क्या है मेरा एफ एल है। तो ये हो जाएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर गया है तो टेनस होगी। तो इसको हम बोलेंगे, tan थीटा के बारे में बात करेंगे, सॉरी। तो परपेंडिकुलर लेंगे और बेस लेंगे, तो बेस के रूप में नॉर्मल है और परपेंडिकुलर के रूप में इसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, वो एफ एल है। ये एफ एल है और ये क्या है, नॉर्मल है। अब एफ एल को हम लोग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं म्यू एस, और नीचे लिखते हैं एम। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इसको लिखेंगे म्यू एस। इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, और म्यू एस हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस्थेटिक फ्रिक्शंस को कहा जाता है। तो टेन थीटा को हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी इसी को कहा जाता है,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसी पर एक हम लोग प्रॉब्लम भी देख लेते हैं कि एक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम अबाउट विच इट स्टॉप्स एंड आल्सो कैलकुलेट एस ऑफ ब्लॉक। मेरे पास एक ब्लॉक दिया हुआ है, हमारे पास एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये इस तरह का ब्लॉक है जी। और ये कितने टाइम में ये अभी मूव कर रहा है, तो ये मान लेते हैं कि ये इसका यू जो है वो हमको दिया हुआ है कि उसका कुछ वेलोसिटी थी, ये v0 वेलोसिटी, और कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है, तो इसका मतलब वहां पर क्या हुआ कि इस केस में भी जो होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसका कुछ मास होगा, तो ये mg हो गया। नॉर्मल इसका इस तरफ काम करेगा और इस तरफ जो है एफ के काम कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शंस काम कर रहा है, जिसको हम एफ के बोलते हैं म्यू एन के बराबर। ठीक है, और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस जो है म्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है, वो म्यू है, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वो केवल व्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एफ के जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है। म्यू और एन को क्या लिख सकते हैं, एम जी लिख सकते हैं, क्योंकि एन बराबर होता है एम जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको पता है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी मोशन में है, और मोशन के केस में हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी धीरे धीरे जाकर के कहीं रुक जा रहा है। तो रुकने के केस में यहाँ पर हम लोग अगर फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बाय एम लिख सकते हैं। ये एफ जो है, ये जो फोर्स है जो उसको मूव करने में बराबर हो रहा है, तो वो ये फोर्स किसके बराबर है, एफ के बराबर है। और ये एफ के का हमने क्या निकाला, इसका निकाला म्यू एम जी, नीचे एम हो गया, ये एम एम कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या निकल गया, म्यू जी निकल गया। ठीक है, एक्सेलरेशन इससे हमको मालूम चल गया वो म्यू जी। अब हमको एक्सेलरेशन मालूम चल गया, तो एक्सेलरेशन से हम लोग टाइम को भी निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन जो होता है, और ये एक्सेलरेशन कोई बॉडी को रोक रहा है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा तो वो निगेटिव होगा। तो यहाँ जहां भी यूज करेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू, वो क्या करेंगे, निगेटिव यूज करेंगे। तो v माइनस यू बाई टी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू डालेंगे तो ये म्यू जी डालेंगे, उसके बाद भी जो है हमारा क्या है, ये 0 है क्योंकि बॉडी रुक चुका है। और u का वैल्यू क्या है, हमने डाला v0 डाला और t यहाँ डाला, तो इसलिए टाइम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो माइनस v0 बाय हो जाएगा माइनस म्यू जी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम का वैल्यू हमारा क्या आ गया, v0 बाय म्यू जी। करेक्ट है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे हम लोग किसको, एस के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और v जो है हमारा क्या दिया हुआ है, v जो है हमारा 0 है, u के जगह पर हमको v0 डालना है, और a के जगह पर हम लोग को माइनस म्यू जी डालना है। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा v0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, a के जगह पर माइनस म्यू जी डालेंगे, उसके बाद ये एस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या बनेगा, 2 म्यू जी एस इक्वल टू v0 का स्क्वायर। इसलिए एस बराबर क्या हो जाएगा, v0 का स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। तो इस तरह से हमने इसके डिस्प्लेसमेंट को भी निकाल दिया। इसका मतलब इससे हम लोग इसको भी पा लिया।
तो इस तरह से हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यूज करके एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, और उसके डिस्प्लेसमेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था हमारी तरफ से, और इसे देखें और समझें और आगे इससे कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें।